मोटू और पतलू का गांव बहुत ही प्यारा था। हर तरफ हरियाली, मिट्टी के घर, खेत और कच्ची गलियां थी। गांव में लोग बड़े सीधे, सादे और दिल के साफ थे। मोटू को गांव के आलू के पकौड़े बड़े पसंद थे, जबकि पतलू हर समय मोटू की मस्ती से परेशान रहता था। एक दिन गांव के चौराहे पर गधा चाय वाला की दुकान पर लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। गधा चाय वाला ने चाय का कप देते हुए धीरे से कहा, सुनो भाइयों, सुना है गांव में कहीं पुराना खजाना दबा है। बस फिर क्या था, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई यही सोचने लगा, आखिर वो खजाना कहाँ है। मोटू की आंखें चमक उठी। पतलू, अगर हम वो खजाना ढूंढ लें तो मजा आ जाएगा, मोटू बोला पकौड़े चबाते हुए। पतलू ने माथा पकड़ लिया। मोटू, तुम्हें हमेशा मुसीबत मोल लेने की पड़ी रहती है। पता नहीं ये खजाना असली भी है या नहीं, मगर मोटू कहाँ मानने वाला था। उसी रात मोटू ने पतलू को समझाया, देखो पतलू, अगर खजाना मिल गया तो हम गांव के सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, और मेरे लिए रोज के पकौड़े भी पक्के। पतलू मुस्कुराया, ठीक है मोटू, मैं साथ चलूंगा, लेकिन कोई बेवकूफी मत करना। अगले दिन मोटू पतलू ने अपनी छोटी सी झोली में रस्सी, टॉर्च, पानी और थोड़े पकौड़े रखे और गांव की पुरानी बावड़ी की तरफ निकल पड़े, जहां लोगों ने खजाने की अफवाह सुनी थी। गांव के बच्चे उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। मोटू भैया, खजाना मिल जाएगा क्या? मोटू ने छाती ठोंकी। अरे बच्चों, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। बावड़ी एक सुनसान जगह थी। वहां झाड़ झंखाड़ उगे थे और पानी भी काला सा दिखता था। पतलू ने डरते हुए पूछा, मोटू, यकीन है ना यहाँ खजाना होगा? मोटू बोला, पतलू, डरता क्यों है, चलो अंदर झांकते हैं। जैसे ही दोनों ने बावड़ी के पास खुदाई शुरू की, अचानक जमीन हिलने लगी। अरे बाप रे पतलू, भूकंप आ गया क्या? पतलू ने डरकर मोटू का हाथ पकड़ लिया। तभी जमीन से एक पुराना सा लोहे का संदूक दिखा, लेकिन उस संदूक पर अजीब सी सांप की मूर्ति बनी थी, जैसे किसी ने उसे बचाने के लिए वहां रखा हो। मोटू की आंखें चमक उठी। देख पतलू, खजाना मिल गया। पतलू बोला, अरे बेवकूफ, पहले देख तो सही, कहीं इसमें जादू टोना ना हो। मगर मोटू ने बिना सोचे समझे संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जो कोई इस संदूक को खोलेगा उस पर भारी संकट आएगा। मोटू और पतलू दोनों कांप गए। ये किसकी आवाज थी? पतलू ने इधर उधर देखा। मुझे तो पकौड़े की खुशबू आती है, मोटू बोला, घबराते हुए भी मजाक करते हुए। लेकिन वो आवाज दोबारा आई, दूर हट जाओ वरना तुम्हारा सर्वनाश होगा। मोटू और पतलू की हालत खराब हो गई। अब वो संदूक वहीं छोड़कर भागने की सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से इंस्पेक्टर चिंगम आ गया। मोटू, पतलू, यहाँ क्या कर रहे हो? मोटू घबराया हुआ बोला, इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस खजाना ढूंढ रहे थे। इंस्पेक्टर चिंगम ने संदूक को देखा और बोला, इस पर तो कोई प्राचीन तंत्र मंत्र लगा दिखता है, इसे हाथ मत लगाना। पतलू बोला, इंस्पेक्टर साहब, अब क्या करें? चिंगम ने कहा, जब तक मैं अपने दस्ते को बुलाकर इसे जांच नहीं करवा लेता, तुम दोनों दूर रहो। मोटू ने लंबी सांस ली। पतलू, लगता है ये इतना आसान नहीं होने वाला। पतलू बोला, हाँ मोटू, ये सिर्फ शुरुआत है। और इस तरह मोटू पतलू के खजाने की खोज की पहली रात रोमांच और डर से भरी रही। क्या वो इस रहस्यमयी संदूक का सच जान पाएंगे? इंस्पेक्टर चिंगम के आने के बाद गांव में हलचल मच गई। सभी लोग उसी बावड़ी के पास इकट्ठा हो गए जहां मोटू पतलू ने संदूक खोजा था। मोटू अब भी पकौड़े के सपने देख रहा था, लेकिन पतलू बार बार उसे डांट रहा था। मोटू, ये कोई मजाक की बात नहीं है, पता नहीं इसमें क्या बला है। चिंगम ने अपने दस्ते को बुलाया, जिन्होंने संदूक को बाहर निकाला और ध्यान से देखा। उस पर उभरी हुई सांप की मूर्ति और कुछ पुराने अक्षर खुदे हुए थे। गांव के बुजुर्ग रामलाल जी ने दूर से देखकर कहा, अरे ये तो नाग देवता का चिन्ह है, हमारे पूर्वज कहा करते थे, इस गांव में एक नाग खजाने की रखवाली करता है। सभी लोग डर से कांप गए। मोटू ने धीरे से पतलू से कहा, पतलू, कहीं सांप हमें डसने ना आ जाए। पतलू बोला, पहले तुम्हारे दिमाग की सोच ठीक करो, सांप की बात सच भी हो सकती है। इंस्पेक्टर चिंगम ने गांव के एक पुराने पंडित जी को बुलवाया, जो पुरानी लिपियों को पढ़ सकते थे। पंडित जी ने संदूक पर उकेरे अक्षर पढ़े, जो इसका ताला खोलेगा उसे नागराज की परीक्षा देनी होगी। पंडित जी बोले, भाइयों, इसका मतलब यह खजाना यूं ही किसी को नहीं मिलेगा, नागराज की परीक्षा देनी होगी, और जो हार गया वो खजाने का हकदार नहीं रहेगा। मोटू ने आंखें बड़ी कर ली। परीक्षा? कैसी परीक्षा? पतलू बोला, जरूर कोई चुनौती होगी मोटू। इंस्पेक्टर चिंगम ने फैसला लिया, हम इस संदूक को अभी थाने में रखवाएंगे, कोई भी इसे बिना इजाजत नहीं छुएगा। मोटू पतलू थोड़ा मायूस हो गए, लेकिन मोटू हार मानने वालों में नहीं था। उसी रात मोटू ने पतलू से कहा, देख पतलू, अगर हम नागराज की परीक्षा पास कर लें तो खजाना हमारा होगा, गांव का भला भी होगा। पतलू बोला, मगर मोटू, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। डरपोक मत बन पतलू। मोटू बोला, कल रात थाने चलकर संदूक खोलेंगे। पतलू ने माथा पकड़ लिया, फिर मुसीबत में डालोगे? मुसीबत का दूसरा नाम ही तो मोटू है। मोटू ने हंसते हुए कहा। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, मोटू पतलू चुपके से थाने पहुंचे। थाने का ताला तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए मोटू ने खिड़की से अंदर झांका। संदूक को एक कोने में रखा गया था। मोटू धीरे धीरे अंदर घुसा, पतलू भी उसके पीछे पीछे। जैसे ही मोटू ने संदूक को छुआ, अचानक एक अजीब नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। दोनों डरकर पीछे हटे। पतलू, ये क्या हो रहा है? मोटू, लगता है कोई जादू सक्रिय हो गया है। रोशनी के बीच से एक सांप जैसा प्रकट हुआ, लेकिन वो असली सांप नहीं था, वो किसी आत्मा का रूप था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे खजाने को छू रहे हो? मोटू कांपते हुए बोला, हम मोटू, पतलू है, गांव की भलाई के लिए खजाना चाहिए। वो नाग आत्मा गर्जी, तो सुनो, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, तभी खजाना मिलेगा, और अगर हार गए तो अपनी जान गंवाओगे। पतलू की घिघी बंध गई। 3 परीक्षाएं? हाँ, नाग आत्मा बोली। पहली परीक्षा साहस की, दूसरी बुद्धि की, तीसरी सच्चाई की। मोटू ने हिम्मत बांधी। हम तैयार हैं, नाग आत्मा बोली। ठीक है, कल सूरज निकलने से पहले तुम्हें पहली परीक्षा पास करनी होगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। मोटू, पतलू ने दूसरे को देखा। यह खेल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पतलू ने कहा, मोटू, अब तो जान बचाना भी मुश्किल लग रहा है। मोटू बोला, डर मत पतलू, हम गांव की खातिर जीतेंगे। और इस तरह एक नई चुनौती की शुरुआत हो गई, जिसमें उनकी जान दांव पर थी। गांव में सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन मोटू और पतलू की आंखों में नींद नहीं थी। नाग आत्मा की दी हुई 3 परीक्षाओं में पहली परीक्षा सूरज निकलने से पहले पूरी करनी थी, और वह थी साहस की परीक्षा। पतलू का चेहरा पीला पड़ा था। बोला, मोटू, ये सांप वांप वाले काम में मत पड़, जान गंवाएंगे।
मोटू ने हंसकर कहा, पतलू डर मत, गांव का भला होगा और पकौड़े मिलेंगे। पतलू ने माथा पीट लिया, तुझे पकौड़े हर वक्त याद आते हैं। नाग आत्मा ने बताया था, गांव के बाहर एक अंधेरी गुफा में सुनहरा पत्थर है जिसकी रखवाली जहरीले नाग करते हैं, वही लाना होगा। दोनों कांपते दिल से सुबह सुबह गुफा की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था, पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें कर रही थी। पतलू ने कहा, मोटू वापस चलते हैं, जान बची रहे तो सब ठीक है। मोटू बोला, डर मत पतलू, अगर हम हार गए तो गांव का सपना टूट जाएगा। पतलू ने गहरी सांस ली और उसके साथ बढ़ चला। गुफा का मुंह काला और डरावना था, जैसे कोई भूखा राक्षस मुंह खोले बैठा हो। मोटू ने जेब से टॉर्च निकाली लेकिन चालू ही नहीं हुई। पतलू ने दबी आवाज में कहा, अब क्या होगा। मोटू बोला, पकौड़ों का ध्यान था, टॉर्च भूल गया। पतलू ने माथा पकड़ा, पर अब लौटना मुश्किल था। दोनों डरते डरते अंदर घुसे। सांपों की फुफकार सुनाई पड़ रही थी। पतलू के हाथ कांपने लगे। बोला, मोटू मैं नहीं जा सकता, ये हमें खा जाएंगे। मोटू ने धीरे से कहा, सांस रोक पतलू, डर मत, हिम्मत रख। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक पत्थर की वेदी पर चमचमाता सुनहरा पत्थर दिखा, मगर उसके चारों ओर दर्जनों नागकुंडली मारे बैठे थे। पतलू ने डरते हुए कहा, मोटू ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोटू ने उसकी ओर देखा और कहा, हिम्मत रख, कोई हलचल मत करना। दोनों घुटनों के बल रेंगते हुए धीरे धीरे बढ़े। सांप उनकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे थे। मोटू ने धीरे से पत्थर उठाया, तभी सारे सांप फुफकारते हुए उठ खड़े हुए। पतलू का गला सूख गया। मोटू भाग भाग। मोटू ने पत्थर कसकर पकड़ा और दोनों उल्टे पांव गुफा से दौड़ पड़े। सांप पीछे नहीं आए, जैसे परीक्षा पूरी हो गई हो। बाहर आते ही पतलू ने लंबी सांस ली। बोला, मोटू मैं तो समझा था मर गया। मोटू बोला, डरने का नहीं पतलू, जीतने का नाम ही साहस है, और पकौड़े याद कर। पतलू ने कहा, तुझे पकौड़ों से फुर्सत नहीं। दोनों गांव लौटकर बावड़ी पहुंचे जहां नाग आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। नाग आत्मा बोला, बहुत अच्छा, तुमने साहस की परीक्षा पूरी कर ली, अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी जो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी। पतलू ने डरते हुए कहा, अब कौन सी आफत आने वाली है। नाग आत्मा बोला, कल रात फिर आना, अगर हार गए तो जान भी जाएगी और खजाना भी। मोटू थोड़ा गंभीर हुआ, बोला, पतलू गांव के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। पतलू ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, पर अब की बार मेरी बात सुन लेना। मोटू हंसते हुए बोला, ठीक है पतलू, पकौड़े बाद में खाऊंगा, पहले अक्ल की बात मानूंगा। पतलू ने चैन की सांस ली, मगर मन में डर भी था। रात होते होते पतलू को सांपों की फुफकार और नाग आत्मा की आवाजें याद आने लगी। वह सोचने लगा, कहीं अगली परीक्षा में फेल हुए तो जान से हाथ न धोना पड़े। मोटू बोला, पतलू डरने की बात नहीं, हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पतलू ने कहा, ठीक है, कल पूरी ताकत और दिमाग लगा देंगे। मोटू ने हंसकर कहा, और पकौड़े का ठेला भी लगा दूंगा। पतलू ने फिर माथा पीट लिया, बोला, मोटू कभी तो सीरियस हो जाया कर। मोटू बोला, सीरियस तो हूं पतलू, लेकिन भूख को क्या करूं।